शनिवार की रात कानपुर और उन्नाव के बीच एक दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे की वजह से बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ट्रॉली में सवार 50 से ज्यादा लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। कोरथा गांव के ये लोग फतेहपुर में चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे थे। हादसे की बड़ी वजह हाईवे के किनारे 2-2 फुट के गहरे गड्ढे थे। ऐसे ही किसी गड्ढे में ट्रैक्टर का टायर पलट गया और इसके बाद ये बेकाबू होकर ट्रॉली समेत तालाब में जा गिरा। वहीं पर पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी और वहाँ वो खड़े होकर देखती रही, कोई मदद नहीं की। तो जैसे एक लड़की कूद गई गाड़ी से, उसने हमें फोन किया। पुलिस वहाँ खड़ी रही, बगल में जेसीबी थी, बगल में ट्रैक्टर थे 4-4-10-10। अगर चाहते लोग तो टाली जैसे पलटी थी तुरंत खींच के पलटाई जा सकती थी और सबकी जान बचाई जा सकती। किसी ने नहीं। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके आए, एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस एक आई और उसके बाद आके डाल के रास्ते पे खड़ी हो गई। आनन फानन में कानपुर से लेकर लखनऊ तक के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। तालाब काफी गहरा था। कई घंटों तक यहां डूबे लोगों की तलाश की जाती रही। राष्ट्रपति और पीएम ने भी हादसे पर दुख जताया है। कानपुर में बीती रात एक और बड़ा हादसा हो गया। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर में सवार लोग माता विंध्यावासिनी देवी के मंदिर जा रहे थे। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस प्रमुख के चुनाव में केवल ये 2 ही उम्मीदवार होंगे। केएन त्रिपाठी का नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कांग्रेस के 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े होंगे। 8 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। लोग सोचते थे कि तकनीक गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीक हर घर तक पहुंच सकती है। आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है, देर आए दुरुस्त आए। देश के कुछ शहरों में 5G नेटवर्क शुरू होने के बाद इस बहाने सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5G को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के राज में जनता को 5G पहले से ही मिल रहा है। 5G का मतलब गरीबी, घोटाला, घपला, घालमेल, गोरखधंधा। कांग्रेस ने यूपी की नई टीम का ऐलान कर दिया। बुंदेलखंड से आने वाले नेता बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दलित समाज से आने वाले खाबरी जालौन करोठा से सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा सदस्य की जिम्मेदारी भी निभाई है। खाबरी को संगठन का पुराना अनुभव है। वो इससे पहले बीएसपी में रह चुके हैं। यूपी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी घोषित किए। इनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, नकुल दुबे, वीरेंद्र चौधरी, योगेश दीक्षित, अनिल यादव का नाम शामिल है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब दिल्ली में बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विंटर एक्शन प्लान लागू किया। इसके तहत अगर आपके पास अपने वाहन का पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। दिल्ली सरकार का यह फैसला 25 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत की कुर्सी पर संकट अभी टला नहीं है।
आलाकमान ने 30 सितंबर के बाद सीएम को लेकर फैसला करने का संकेत दिया था, लेकिन अब तक कोई फैसला हो नहीं सका। उधर गहलोत गुट के विधायकों ने कहा कि जब तक दिल्ली से अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद पर रहने का ऐलान नहीं होगा, तब तक इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पद पर बने रहने का संकेत दे दिया है। अशोक गहलोत ने लोगों से सीधे बजट सुझाव उन्हें भेजने के लिए कहा। अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं, छात्रों और आम जनता से अपील है कि वो अपने सुझाव सीधे उन्हें भेजे ताकि सरकार बेहतर योजनाएं ला सके। ये पूछे जाने पर कि क्या वो राजस्थान का अगला बजट पेश करेंगे, इस पर अशोक गहलोत ने लोगों से सुझाव भेजने की बात कही। बीजेपी बार प्रयास करती है कि सरकार किस प्रकार से 5 साल पूरे नहीं करे। जो उन्होंने करना था हाउस ट्रेडिंग, वो पूरी कोशिश कर ली। तो हमारे बंदे इतने मजबूत है, उसके बावजूद भी वो हिले नहीं। देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है। 5 साल हम पूरे करेंगे और मैंने कहा छात्रों और युवाओं के लिए बजट प्रस्तुत करेंगे। जयपुर में 2 लड़कियों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों लड़कियों पर एसिड से हमला किया गया। दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच एसिड अटैक की वारदात को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने कहा कि गहलोत राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने 16 साल की लड़की से गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बना लिया। फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर रंगदारी भी वसूल ली गई। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसे ब्लैकमेल कर आरोपियों ने 50,000 रुपए की वसूली की। सभी आरोपियों की उम्र 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोर लगा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे कर रहे हैं। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक मौका देने की अपील की। केजरीवाल ने नर्मदा का पानी कच्छ में चारों तरफ पानी लाने का वादा किया। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की जीत के रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। आज भी गुजरात में कई कार्यक्रम में केजरीवाल हिस्सा ले रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद लगातार रेड जारी है। चेन्नई में पीएफआई हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। तमिलनाडु और केरल सरकार ने अधिसूचना जारी कर पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को अवैध घोषित किया। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक एनआईए की रिपोर्ट में पीएफआई से केरल में आरएसएस नेताओं को जान का खतरा है, जिसके बाद केरल के आरएसएस के 5 नेताओं को केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है।